हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी में आप सबका स्वागत है। सर्विस नाउ बेसिक्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट व्यू। अभी तक हमने टेबल्स और फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। खोलते हैं इंसिडेंट टेबल को, क्लिक ऑन ओपन। तो ये जो आपके सामने खुला है ये है लिस्ट व्यू। मतलब जो डेटा है इस टेबल के अंदर उसको आप एक लिस्ट के फॉर्म में देख रहे हैं। बेसिकली ये आप कोरिलेट कर सकते हो एक एक्सेल की तरह। एक्सेल में भी इस तरह से रोज और कॉलम्स होते हैं, यहाँ भी आपको रोज और कॉलम्स दिखेंगे। इस लिस्ट व्यू की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास आईटीएल रोल या एडमिन रोल हैं तो। इस फॉर्म को डायरेक्ट खोलने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे टेबल का जो भी नाम है, कॉलम नेम, इसका नाम है इंसिडेंट, डॉट लिखा, उसके बाद लिखो लिस्ट, फिर एंटर मारो। तो ये आपके सामने इंसिडेंट की लिस्ट व्यू खुल गई। ठीक है, इसी तरह से किसी और टेबल का लिस्ट व्यू खोलना है तो आप नाम डॉट लिस्ट करके खोलेंगे तो खुल जाएगा। अगर आपने डॉट लिस्ट कैपिटल में लिखा तो वो नेक्स्ट टैब में खुलेगा, जैसे कि इंसिडेंट कैपिटल मैंने ऑन कर दिया, डॉट लिस्ट, एंटर, दूसरे टैब में खुला है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब यहाँ पे आप न्यू बटन पे क्लिक करके नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। क्लिक कीजिए, न्यू इंसिडेंट फॉर्म खुल जाएगा। ये है फॉर्म व्यू, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आपको अपडेट कैसे करना है, आप अपडेट करेंगे किसी भी कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करके। तो अगर इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है तो आप इसको अपडेट कर पाएंगे। सिक्योरिटी लगी है नहीं लगी है वो एडमिन लगाता है, कैसे लगाएगा हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए आप देखिए डबल क्लिक करते ही खुल गया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, टेस्ट अपडेट, एंटर मारा तो वो मतलब यहीं पे आपने इसको अपडेट कर दिया। इसी तरह से और कोई चीज़ आपने अपडेट करनी है, स्टेट अपडेट करना है, कैटेगरी अपडेट करनी है, डबल क्लिक कीजिए और उसको अपडेट कीजिए। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पर्सनलाइज लिस्ट, मतलब आप इस लिस्ट को पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें कॉलम्स हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे करेंगे वो आप तक ही लिमिट रहेगा, मतलब आपकी प्रेफरेंस में रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पे ऑप्शन आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कैटेगरी ना देखूँ, मैंने हटा दी। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और फील्ड देखना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैंने ये एक्टिव देखना चाहता हूँ तो एक्टिव को मैंने यहाँ लिया। अब देखिए इन बटन्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। ठीक है, और जब ये सब हो जाएगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ओके, तो ये मेरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी और ऐसी मुझे दिखेगी। ये सारे आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है ना, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप इनको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज केवल ये लिस्ट आपको दिखेगी। ठीक है ना, जब आप आईटीएल से लॉगिन करेंगे तो यहाँ क्लिक कीजिए ओके, तो देखिए एक्टिव यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ये तो था पर्सनलाइज ऑप्शन, लेकिन अगर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए, ये देखेंगे रीसेट टू कॉलम डिफॉल्ट्स, इस पर क्लिक किया मैंने तो ये जो लिस्ट आई है ये सबके लिए सेम है। मतलब लिस्ट व्यू जो सबको दिखेगा, अगर वो चेंज नहीं करते हैं पर्सनलाइज में, सबको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें कि लिस्ट व्यू सबके लिए चेंज हो जाए, ठीक है ना, देखिए सबके लिए चेंज मतलब हर कोई अपने हिसाब से पर्सनलाइज तो कर सकता है, लेकिन एक डिफॉल्ट व्यू जो है वो ये है। तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और जाइए कॉन्फ़िगर में, लिस्ट लेआउट में हमें जाना है। तो देखिए ये सारा है डिफॉल्ट व्यू, इसमें अगर कुछ चेंज करते हो तो ये सारे डिफ़ॉल्ट व्यूज़ में चेंज कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ से अपडेटेड बाय हटा देता हूँ और इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे अब अपडेटेड बाय हट चुका है। तो लिस्ट बटन के बाद हम आते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, ये है कंटेक्स्ट मेन्यू, मतलब ये सारे मेन्यू है, इनको हम कहेंगे लिस्ट कंटेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, इन लिस्ट कंटेक्स्ट मेन्यूज़ को आप अलग अलग एक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको शॉर्ट करना है डेटा को इस कॉलम के हिसाब से तो कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं, इसको बाय चार्ट में देख सकते हैं, इसको बार चार्ट में देख सकते हैं। कॉन्फ़िगर का मैंने आपको बताया, अगर आपको लिस्ट कॉन्फ़िगर करनी है तो यहाँ पे आइए, लिस्ट कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे आइए, लिस्ट कंट्रोल में चेंज करना है तो यहाँ पे आइए। क्या होता है लिस्ट कंट्रोल, क्लिक करते हैं तो देखिए ये है लिस्ट कंट्रोल, जैसे कि नाम ही बता रहा है कंट्रोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से रोल इसको लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आईटीएल रोल सेलेक्ट है, आप किसी और रोल को ऐड कर सकते हैं। इसके फिल्टर को कौन कौन देख सकता है, उनको यूज़ कर सकता है। लिंक को कौन कौन देख सकता है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। न्यू बटन को हटाना चाहते हो, एडिट बटन को हटाना चाहते हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
अगर डेटा इंपोर्ट करना है इस लिस्ट के अंदर, मतलब इस टेबल के अंदर, तो हाउ टू इंपोर्ट डेटा इन सर्विस नाउ, ये हम दूसरे उसमें सीखेंगे। एक पूरी प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आपको ये डेटा एक्सपोर्ट करना है तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी सेलेक्ट करके डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो बाहर अपने सिस्टम में। अपडेट सेलेक्टेड मतलब अगर आपको ये लिस्ट एट अ टाइम अपडेट करनी है, 10-12 रोज आपने सेलेक्ट कर ली एट अ टाइम, उनको अपडेट करना है तो इसका यूज़ कीजिए। अपडेट ऑल करना है तो इसका यूज़ कीजिए, ठीक है। अपडेट ऑल जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है 450 रिकॉर्ड हैं, क्या आप सारों को अपडेट करना चाहते हैं? मतलब चलो कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सबका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टेस्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने अपडेट कर दिया, मैसेज आ गया है इट इज़ कंप्लीट एंड टोटल 450 रिकॉर्ड अपडेटेड। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रिलोड करके इसको दूसरे टैब में खोल लेते हैं। तो सबका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप देखिए टेस्ट 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 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपडेट भी कर सकते हैं एट अ टाइम। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ डिलीट या अपडेट करना है विद प्रीव्यू, मतलब आप एक प्रॉपर तरीके से डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, करके देखिए अच्छा लगेगा। यहाँ पे सर्विस नाउ XML को इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन देता है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप कर सकते हैं। डेटा लेवल पे जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कुछ कंटेक्स्ट मेन्यू यहाँ पे भी है। शो मैचिंग, अगर आपको इसी स्टेट को देखना है तो टोटल कितने इंसिडेंट हैं आप शो कर सकते हैं। तो टोटल कितने इंसिडेंट हैं, 24 इंसिडेंट हैं जो कि स्टेट न्यू में है, ठीक है। यहाँ से आप फिल्टर कंडीशन हटा सकते हैं, नई फिल्टर कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको सीखने में। जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो है रिलेटेड फील्ड ऑप्शंस। तो यहाँ पे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, ठीक है, जिन भी आपने रेफरेंस फील्ड यूज़ किए हैं उनके टेबल को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने किया शो रिलेटेड फील्ड्स, जैसे कि असाइन टू है, ये किसको रेफर करती है, यूज़र टेबल को। तो आप और ड्रिल कर सकते हैं, जैसे कि अंदर गए तो अब आपको क्या दिखेगा, वो सारी फील्ड दिख जाएंगी। तो देखिए डॉट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यूज़र की टेबल की सारी फील्ड दिख जाएंगी। तो मैं देखना चाहता हूँ जेंडर इज मेल, ठीक है। अगर इसमें रन करता हूँ तो ये क्या दिखाएगा, ये वो सारे इंसिडेंट इसने दिखा दिए जिनका असाइन टू में जो भी यूज़र है उसका जेंडर मेल है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो अगर मैं इसे खोलता हूँ तो आप क्या देख रहे हैं, असाइन टू डॉट जेंडर, मतलब असाइन टू जो फील्ड है वो इंसिडेंट टेबल की है, लेकिन डॉट जेंडर जो जेंडर फील्ड है वो किसकी आ गई, यूज़र टेबल की, जिसको ये रेफरेंस कर रहा था। आई थिंक अब इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो गई हैं, केवल एक चीज़ यहाँ पे बची है वो है व्यूज़। ये सारे व्यूज़ हमने बनाए हैं। व्यू होता है डेटा को अलग अलग तरीके से देखना, ठीक है। हर यूज़र, जैसे कि आपकी एक टीम है, आपकी इस टीम को केवल कुछ फील्ड्स देखनी है तो उसको हम बाकी फील्ड क्यों दिखाएं, तो इसके लिए हम एक सेपरेट व्यू बना देते हैं और एक रूल लगा देते हैं कि उस टीम को केवल वो ही व्यू दिखे। तो इस तरह से व्यूज़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग व्यूज़ हैं। मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो ये मोबाइल व्यू खुल जाएगा। मोबाइल व्यू में आप देखिए बहुत ही बेसिक फील्ड्स हैं, क्योंकि मोबाइल व्यू में हमें चीज़ें छोटी दिखती हैं मोबाइल में अगर आप देखेंगे, तो इसलिए बेसिक ही चीज़ें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। नंबर, कैटेगरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और प्रायोरिटी। इसी तरीके से आप चाहे तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एक नया व्यू बना सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, कॉन्फ़िगर में जाइए, लिस्ट लेआउट में जाइए। नया व्यू बनाने के लिए आप देखिए लास्ट में एक ऑप्शन है न्यू, क्लिक कीजिए इस पर, टेस्ट व्यू, ठीक है। ओके कीजिए। ओके करते ही यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें न्यू फील्ड्स ऐड कर सकते। तो इसमें मैं केवल नंबर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यही दो फील्ड्स याद रखिए। आप यहाँ पे भी एक नई फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो इस व्यू में अगर आप कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो देखिए ये फील्ड अभी नहीं बनी है, लेकिन मैं इसमें एक न्यू फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, टेस्ट, ठीक है। इसका मैं टाइप स्ट्रिंग रखना चाहता हूँ, लेंथ यही सही है। क्लिक ऑन ऐड। तो आप जैसे आप सेव करेंगे, इस नए व्यू के बनने के साथ साथ एक नई फील्ड भी बन जाएगी। चलिए देखते हैं, कितना आसान है देखिए सर्विस नाउ को यूज़ करना। कंप्लीट हो चुका है, क्लोज कीजिए। अब हम जाते हैं अपने न्यू व्यू पे, यहाँ पे वो आ जाना चाहिए। ये रहा देखिए टेस्ट व्यू, ठीक है। इसके अंदर 2 कॉलम तो दिखे, तीसरी ये फील्ड अपने आप ऐड हो गई। तो इस तरह से आप व्यू को अपडेट और क्रिएट कर सकते हैं। आई होप लिस्ट व्यू में आपको सब समझ आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।